इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी और शिक्षा देना है। बताए गए प्रोडक्ट्स या मशीन की कीमत, मुनाफा और लागत समय व स्थान के अनुसार बदल सकते हैं। किसी बिजनेस में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आप भी इस दिवाली बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनको आप इस दिवाली में शुरू कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिले तो उनको आप आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले तो उसको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहा है या फिर वो सर्विस से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहा है। यूजुअली क्या होता है, प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको सबसे पहले सामान खरीदना पड़ता है, उसके बाद में उसका रख रखाव करना पड़ता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। वहीं दोस्तों सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, आप अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, क्लाइंट को अच्छी सर्विस देते हैं जिसके बदले में क्लाइंट आपको चार्जेस पे करता है। सो आज के वीडियो के अंदर भी मैं आपको जो 5 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। उनको शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू करने के बाद में आपको दिल लगा के मेहनत करनी होगी, क्लाइंट को अच्छी सर्विस देनी होगी और अगर आपका बिजनेस चलने लग गया तो चाहे तो उसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस चाहिए जो दिवाली में शुरू किए जा सकते हैं तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट देख लेते हैं 5 बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया डेकोरेशन सर्विसेज। आप घरों के अंदर, ऑफिसेस के अंदर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं क्योंकि दिवाली हो और सजावट ना हो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। हर इंसान को चाहिए कि उसके घर के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर अच्छे से डेकोरेशन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आज के टाइम में हर इंसान इतना बिजी है, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो वो डेकोरेशन वगैरह क्या करेगा। सो ऐसे लोगों को आप डेकोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डेकोरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन डेकोरेशन कैसे किया जाए इसकी स्किल उनके पास अवेलेबल नहीं होती। सो इन दोनों तरीके के कस्टमर्स को आपको टारगेट करना होगा और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। अब देखिए, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के पैकेजेस बनाने चाहिए। अब आप पैकेजेस किस टाइप के बना सकते हैं उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे पहला पैकेज आप बना सकते हैं लाइट से रिलेटेड। घरों के अंदर जो बालकनी होती है, विंडोज होती है, घर के अंदर पूरा लाइटिंग से डेकोरेशन करना होगा तो उसका एक पैकेज होगा। सेकंड पैकेज आप बना सकते हैं रंगोली का पैकेज। तो उनके घरों के आगे आप कस्टमाइज रंगोली डिजाइन बना के दे सकते हैं और देखिए जरूरी नहीं है सिर्फ दिवाली के दिन बना के देंगे, दिवाली के 1 हफ्ते पहले से शुरू कर सकते हैं, मतलब 7 दिन का पैकेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा पैकेज आप बना सकते हैं फुल डेकोरेशन पैकेज। इसके अंदर दिया, लालटेन, फ्लावर्स, रंगोली सब कुछ इंक्लूडेड होगा। चौथा पैकेज आप रख सकते हैं इको फ्रेंडली पैकेज। आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इको फ्रेंडली चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो जो भी इको फ्रेंडली चीजें होंगी इस पैकेज के अंदर वही यूज की जाएंगी। जैसे कि देखिए, दिए जो होते हैं वो मोस्टली सब लोग मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे दिए भी आने लग गए हैं जिसके अंदर पहले से सीड्स डाले हुए होते हैं। तो मान लीजिए उस दिए का इस्तेमाल करके अगर आप उसे कहीं पे भी फेंक देते हैं तो जहां कहीं भी फेंकेंगे उसके अंदर जो सीड्स होंगे वहां पे वो उग जाएंगे, वहां पे पेड़ लग जाएगा। सो ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक रंगोली कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीजों का इस्तेमाल आप इस पैकेज के अंदर करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, 2-3 घरों के अंदर आप फ्री में डेकोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने घर के अंदर करके ट्रायल कर लीजिए, अपने दोस्तों के घर में ट्रायल कर लीजिए और उसके बाद में उनके फोटोज खींच लीजिए, वीडियोस बना लीजिए और इन फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल आप कर पाएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ में जिन कस्टमर्स के पास आप जाएंगे उनको भी आप अपने पोर्टफोलियो के तौर पे उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद में आपको एक फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी का छोटा घर है, 1 RK 1 BHK फ्लैट है तो उसके लिए आप 1000, 1500, 2000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का 2 BHK 3 BHK या पूरा बंगला है तो उस केस में आप उनसे 5000 से लेकर 8000 रुपए तक भी चार्ज कर सकते हैं। तो जिस टाइप के लोग आपके आसपास में रहते हैं उस हिसाब से आप प्राइसिंग रख सकते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है, मान लीजिए इस दिवाली आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि बाद में आप बर्थडेज के लिए, वेडिंग्स के लिए, एनिवर्सरीज के लिए डेकोरेशन का काम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। दूसरा बिजनेस आइडिया ऑन डिमांड पंडित एंड ई पूजा सर्विसेज। देखिए दोस्तों, दिवाली के टाइम में घरों के अंदर भी पूजा होती है, ऑफिस में भी पूजा होती है और पूजा कराने के लिए जरूरत पड़ती है पंडित जी की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अवेलेबिलिटी की। देखिए, अगर 100 लोगों को पूजा करानी है लेकिन पंडित जी के पास टाइम तो लिमिटेड ही है, वो मैक्सिमम 10-12 लोगों के घर में पूजा करवा सकते हैं। सो देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अब कैसे कर पाएंगे, तो 3-4 तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास में ये देखिए ऐसे कौन से पंडित जी हैं जो नए आपके एरिया में शिफ्ट हुए हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं है, तो दिवाली के टाइम वो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, तो उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा पंडित जी नहीं मिलता जो दिवाली के दिन खाली होगा तो आपको क्या करना है, किसी भी पंडित जी को पकड़ना है और पूजा की पूरी विधि आप सीख सकते हैं और उसके बाद में आप भी पूजा करवा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई पूजा पाठ कराने का काम तो पंडित जी का होता है, ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो पूजा कराते हैं। सो अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपने आसपास में देखिए आपका कोई दोस्त ब्राह्मण है क्या, कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है क्या, तो उसको अपने साथ रख सकते हैं। तीसरा, आप ई पूजा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन है लेकिन देश के बाहर रहते हैं,
उनको भी पंडित जी की जरूरत पड़ती है। सो आप उनको वीडियो कॉल के जरिए, जूम कॉल के जरिए पूजा की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा आप क्या कर सकते हैं, पूजा की किट तैयार करके वो भी सेंड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो घर में पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता किस रीति रिवाज से पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो आप एक ऐसा किट तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा होगा और जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें उसी किट के अंदर अवेलेबल होगी। तो जिनको खुद पूजा करनी है वो किट आप उनको सेंड कर सकते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए आपके आसपास में कितने सारे लोग होंगे, उनमें से अगर आप 50-60 लोगों को भी इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए और पर हेड अगर आपको 1000 रुपए भी मिलता है तो 50-60 से कैलकुलेशन कर लीजिए क्या हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे बोलना बहुत आसान है, इसमें हमको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे। देखिए अगर आपको इंडियन कस्टमर्स चाहिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने आसपास में जितने भी मंदिर हैं वहां पे आप पैम्पलेट्स बता दीजिए, पोस्टर चिपका दीजिए, तो जिनको वो सर्विसेज चाहिए होगी वो सिंपली आपको कांटेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको ई पूजा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो मोस्टली आपको एनआरआई कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इंस्टाग्राम के ऊपर और गूगल के ऊपर एड्स चलाने पड़ेंगे। इसके अलावा इस बिजनेस की अच्छी बात क्या है, अगर दिवाली में ये बिजनेस अच्छा चल जाता है तो उसके बाद में आप सेम सर्विसेज घर के अंदर जो इनॉग्रेशन होता है उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा में प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी घर में शादी है, मुंडन है, नामकरण है, उसमें भी पंडित जी की जरूरत पड़ती है तो ये सारी सर्विसेज वहां पे भी प्रोवाइड की जा सकती है। तीसरा बिजनेस आइडिया कॉर्पोरेट एंड सोसाइटी इवेंट मैनेजमेंट। देखिए दिवाली से पहले या फिर दिवाली के दिन बहुत सारे ऑफिसेज में पार्टीज होती है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, उनको अलग अलग गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं। तो ऐसी पार्टीज को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है वहां पे भी मेंबर्स के लिए कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ऐसे इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करने का काम आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको ये काम शुरू करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स पे या फिर सोसाइटीज पे, और फिर उसी के हिसाब से आपको अलग अलग पैकेजेस तैयार करने पड़ेंगे। अगर इस बिजनेस के लिए भी मैं आपको बताऊं तो आप 3 प्रकार के पैकेजेस बना सकते हैं। सबसे पहला बेसिक जिसके अंदर आप डेकोरेशन प्रोवाइड करेंगे, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड जिसके अंदर डेकोरेशन भी देंगे, कैटरिंग सर्विसेज भी होगी, गेम्स होगा, एंटरटेनमेंट होगा, तीसरा हो जाएगा प्रीमियम पैकेज जिसके अंदर सेलिब्रिटी का परफॉर्मेंस होगा, थीम बेस्ड डेकोरेशन होगा, जो भी आएंगे उनको रिटर्न गिफ्ट्स मिलेगा। मतलब पूरा जो इवेंट है उसको हैंडल करने का काम एंड टू एंड आप करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो देखिए इवेंट मैनेजमेंट की सबसे खास बात क्या होती है कि सारी चीजें आपको खुद को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर जो अलग अलग वेंडर्स हैं उनके साथ टाई अप करना है और सबसे पहले आपको निगोशिएट करना है, उनको बोलना है कि मैं आपको बल्क में काम दिलाऊंगा तो मुझे प्राइसिंग कम करके दो, और कस्टमर से आपको प्रीमियम चार्ज करना है। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी आपको पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए हायर करती है और बजट होता है 1 लाख रुपए, तो आपको कोशिश करनी है कि वो जो काम है 60-65 या मैक्सिमम 70,000 रुपए में कंप्लीट हो जाए। अब जरा सोच के देखिए इस दिवाली के टाइम में आपने 2-3 जगह भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो कितना अच्छा हो सकता है। अब अगर हम बात करें आपको क्लाइंट्स कहां से मिलेंगे, सो देखिए सबसे पहले अगर आप सोसाइटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो जो भी आपके आसपास में बिल्डिंग्स हैं वहां पे जाइए, उनके सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर जो होते हैं उनसे जाके बात कीजिए। और मान लीजिए अगर आपको ऑफिसेज को टारगेट करना है तो लिंक्डइन के ऊपर जो एचआरस होते हैं उनको टारगेट करके एड्स चलाइए। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस में भी पोटेंशियल है कि अगर आप दिवाली के टाइम में सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो उसके बाद में आने वाले जो फंक्शंस होंगे उसमें भी आप इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया पर्सनल शॉपर सर्विसेज। देखिए दोस्तों आपके आसपास में से कई सारे लोग होंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन टाइम की कमी है। सो ऐसे लोगों को आप पर्सनल शॉपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दिवाली के टाइम में बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए रहती है लेकिन टाइम ही नहीं है तो खरीद कैसे पाएंगे, तो उनको आप बोल सकते हैं कि आपको जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके लिए मैं एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करूंगा। अब मान लीजिए किसी ने आपको हायर किया तो उस केस में सबसे पहले तो आपको उसको पूछना है कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए, और वो चीजें नोट डाउन करने के बाद में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फाइंड आउट करना है किस प्राइस में मिल रहा है। आपके आसपास के जो ऑफलाइन मार्केट्स होंगे वहां पे जाके फाइंड आउट करना है किस प्राइस में बिक रहा है, जहां पे बेस्ट प्राइस होगा। अगर मान लीजिए ऑफलाइन बिक रहा है तो ऑफलाइन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसके फोटोज खींच के आपको क्लाइंट को भेजना होगा। फिर क्लाइंट जो अप्रूव करेगा वो चीज आपको खरीदनी है, उसको पैक कराना है और क्लाइंट के घर तक डिलीवर करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके आसपास में जो भी छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं या थोड़े बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं उनको भी दिवाली के टाइम में अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देना होता है, मिठाइयां देनी होती है, पटाखे देने होते हैं, तो ये सारी चीजें खरीदने में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम चार्ज किस बेसिस पे करेंगे, सो देखिए जो भी शॉपिंग का अमाउंट होगा उसका 5% से लेकर 15% आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने 2 लाख रुपए का शॉपिंग किया तो अगर आप 5% भी लेंगे तो फिर भी ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर कोई क्लाइंट आपसे 20-25 हजार रुपए की शॉपिंग करवाता है तो उस केस में आप 10 से 15% भी चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे तो देखिए उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप एड्स चला सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप ऑफिसेस को टारगेट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन के ऊपर जो भी एचआर होते हैं उनको आपको टारगेट करना होगा, उनको ऐड दिखाना होगा, तो वहां से भी आपको कन्वर्जन मिल सकता है। पांचवा और आखिरी बिजनेस आइडिया ऐसा है जो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा या फिर किसी ना किसी से आपने सुना होगा, और वो है क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। देखिए हमारे देश के अंदर ये बिलीव है कि दिवाली से पहले घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए, अगर ऑफिस है तो उसकी भी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि डीप क्लीनिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सो
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस से। अब इसके अंदर भी आपको अलग अलग ऑफर्स बनाने पड़ेंगे, कस्टमर्स को प्रोवाइड करने होंगे, जो भी ऑफर वो सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाले। अब अगर हम बात करें क्या क्या पैकेजेस बनाए जा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला पैकेज आप बना सकते हैं बेसिक वाला, जिसके अंदर डस्टिंग का काम होगा, फ्लोर क्लीनिंग का काम होगा। दूसरे पैकेज के अंदर डीप क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे देखिए किचन की टाइल्स के ऊपर ऑयल जम जाता है, बाथरूम के अंदर भी बहुत दाग धब्बे लग जाते हैं, चिमनी के अंदर भी बहुत सारी चीजें जम जाती है, तो ये सारी चीजों को अच्छे से डीप क्लीन करने का जो सर्विस है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा ऑफर आप दे सकते हैं प्रीमियम सर्विसेज, जिसके अंदर क्या होगा, उनकी जो भी अलमारी होती है, कबाड़ होता है, उन सारी चीजों को खोल खाल कर उसके अंदर अच्छे से क्लीनिंग करना। और मान लीजिए किसी का स्लैब बना हुआ है या फिर उसको हिंदी में मालिया कहते हैं, उसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है तो उसको निकालना, अच्छे से क्लीन करना, ये सारी सर्विसेज आप उसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा आप एडिशनल सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि सोफा क्लीनिंग हो गया, कर्टन क्लीनिंग हो गया, कारपेट क्लीनिंग हो गया, अगर फर्नीचर है उसकी पॉलिशिंग करनी हो गई। इसके अलावा एक और प्रकार का ऑफर आप प्रोवाइड कर सकते हैं पोस्ट दिवाली क्लीन अप। अब देखिए दिवाली के टाइम में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी जगह पे पार्टीज होती है, फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वहां पे जो भी गंदगी होती है उसको क्लीन करने की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती है। और प्राइसिंग आपको अलग अलग रखनी है, किसी का 1 आर है तो उसकी प्राइसिंग कम होगी, 1 BHK उसकी प्राइसिंग उससे थोड़ी ज्यादा होगी, 2 BHK की ज्यादा होगी, 3 BHK और किसी का पूरा बंगला है तो उसकी प्राइसिंग उसके हिसाब से हो सकती है। सो आप प्राइसिंग एनीवे बिटवीन 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक भी चार्ज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा किस प्रकार की सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं। अब जरा सोच के देखिए, इस पर्टिकुलर दिवाली में आपने 20-25 क्लाइंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं आपको बताऊं वो कौन से बिजनेस है जो दिवाली के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड शुरू किए जा सकते हैं या फिर करने चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे अगर 100 कमेंट्स भी आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आने वाला है।